क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब मनुष्य अपने ही स्वार्थ में अंधा होकर धर्म और सत्य का मार्ग भूल जाएगा, तब इस सृष्टि की रक्षा कौन करेगा? भविष्य पुराण में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपके मन को झकझोर देगा। इसमें बताया गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, तब तब मां दुर्गा अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करेंगी और दुष्टों का संहार करेंगी। मां दुर्गा केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे न्याय, करुणा और सत्य की अंतिम आशा है। भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि कलियुग में भी मां अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं। जो मनुष्य सच्चे मन से मां की आराधना करता है, उसके जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में भी मां दुर्गा प्रकाश बनकर प्रकट होती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि भविष्य पुराण में मां दुर्गा के बारे में क्या कहा गया है और कैसे उनकी कृपा से एक साधारण मनुष्य भी अपने जीवन को दिव्य बना सकता है। भविष्य पुराण में कलियुग के जिस स्वरूप का वर्णन मिलता है, वो अत्यंत चिंताजनक और विचार करने योग्य है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, मनुष्य का आचरण धीरे धीरे धर्म से दूर होता चला जाएगा और उसके भीतर स्वार्थ, छल, कपट और असत्य की प्रवृत्तियां बढ़ती जाएंगी। मनुष्य अपने लाभ के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार रहेगा। रिश्तों की पवित्रता कम होती जाएगी और परिवारों में प्रेम के स्थान पर अहंकार और विवाद का वास होने लगेगा। ऐसे समय में जब समाज में अन्याय और अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा, तब मां दुर्गा की शक्ति ही एकमात्र सहारा बनेगी जो इस अंधकार को समाप्त कर सकती है। भविष्य पुराण में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मां दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है और वे समय समय पर अपने विभिन्न रूपों के माध्यम से संसार में संतुलन स्थापित करती है। ये भी वर्णित है कि कलियुग में मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे इतना अधिक भागेगा कि वो अपने आंतरिक शांति और संतोष को खो देगा, और यही असंतोष उसके दुखों का मुख्य कारण बनेगा। ऐसे में मां दुर्गा की भक्ति ही उसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती है, क्योंकि मां की आराधना मन को स्थिर करती है और व्यक्ति को अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराती है। भविष्य पुराण के अनुसार जब जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख होगा और अधर्म के मार्ग पर चलेगा, तब तब उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, और यह फल कभी कभी इतना कठोर होता है कि मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन मां दुर्गा की कृपा से ही वह पुनः उठ खड़ा हो सकता है। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि मां दुर्गा केवल उन लोगों की सहायता नहीं करती जो केवल नाम मात्र की भक्ति करते हैं, बल्कि वे उन्हीं भक्तों की सहायता करती है जिनका हृदय शुद्ध होता रहे और जो सच्चे मन से धर्म का पालन करते हैं। कलियुग में सच्ची भक्ति दुर्लभ होती जाएगी, क्योंकि लोग दिखावे के लिए पूजा पाठ करेंगे, लेकिन उनके मन में वास्तविक श्रद्धा और समर्पण का अभाव होगा। ऐसे में मां दुर्गा उन सच्चे भक्तों को पहचानती है जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी उपासना करते हैं। भविष्य पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि मां दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती है, ताकि यह परखा जा सके कि उनकी भक्ति कितनी सच्ची और अडिग है, और जो इस परीक्षा में सफल होता है उसे मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि मां दुर्गा की कृपा से ही मनुष्य अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को पार कर सकता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। मां की शक्ति व्यक्ति को न केवल बाहरी संकटों से बचाती है, बल्कि उसके भीतर के भय और संदेह को भी समाप्त करती है। भविष्य पुराण के अनुसार जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर लेता है और अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाता है, तब वह स्वतः ही मां दुर्गा के निकट पहुंच जाता है। इस पुराण में यह भी कहा गया है कि कलियुग में मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग रहना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है।
और कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। इसलिए यदि वो अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है तो उसे धर्म के मार्ग पर चलना होगा और मां दुर्गा की शरण में जाना होगा। मां की शरण में जाने का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में सच्चाई, करुणा, धैर्य और संयम को अपनाना है। यही सच्ची भक्ति है जो मां को प्रिय है। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि मां दुर्गा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, वे किसी न किसी रूप में उनकी सहायता अवश्य करती है। कभी एक मार्गदर्शक के रूप में, कभी एक संरक्षक के रूप में और कभी एक प्रेरणा के रूप में। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। वो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और कठिनाइयों से घबराता नहीं है। इस प्रकार भविष्य पुराण में मां दुर्गा की महिमा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संदेश है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, यदि हमारे भीतर विश्वास और भक्ति है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। और यही कारण है कि कलयुग में मां दुर्गा की उपासना को अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी माना गया है, क्योंकि यह न केवल हमें बाहरी संकटों से बचाती है, बल्कि हमें एक सशक्त और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। भविष्य पुराण में मां दुर्गा की कृपा और कर्मफल के गहरे संबंध का अत्यंत स्पष्ट और गंभीर वर्णन मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि इस संसार में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख का अनुभव करता है। कलयुग में मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे कर्म भी भविष्य में बड़े परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। इसी कारण वो अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भी स्वयं को सही मानता रहता है। लेकिन भविष्य पुराण यह सिखाता है कि जब मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी से भागता है, तब उसे जीवन में बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यही वह समय होता है जब मां दुर्गा की शरण ही उसे सही मार्ग दिखा सकती है। मां दुर्गा की कृपा केवल पूजा पाठ से ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि सच्चे आचरण, सत्य बोलने की आदत, दूसरों के प्रति करुणा और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने से प्राप्त होती है। इस पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का पालन करता है और किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह अनजाने में ही मां दुर्गा का प्रिय बन जाता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति छल कपट और अहंकार में डूबा रहता है, वह चाहे बाहरी रूप से कितना भी सफल क्यों न दिखाई दे, भीतर से हमेशा अशांत और दुखी रहता है। भविष्य पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि मां दुर्गा अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में इसलिए डालती है ताकि वे और अधिक मजबूत बन सके और अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान सके। यह एक प्रकार की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में विजयी होता है। कलियुग में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है, जो उसे बार बार भटकाता है और नकारात्मक विचारों की ओर ले जाता है। ऐसे में मां दुर्गा की उपासना मन को नियंत्रित करने का एक सशक्त माध्यम बन जाती है, क्योंकि मां की शक्ति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है और उसे सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता प्रदान करती है। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से मां दुर्गा का स्मरण करता है और अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि मां उसकी रक्षा कर रही है। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि मां दुर्गा की कृपा से ही मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाता है और उसे प्राप्त करने के लिए सही दिशा में प्रयास करता है। तिक सुखों के पीछे भागता है, वह अंत में निराश ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग को अपनाता है और मां दुर्गा की भक्ति करता है, वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। भविष्य पुराण में यह भी कहा गया है कि कलयुग में भक्ति का मार्ग सबसे सरल
और प्रभावी है, क्योंकि इस युग में मनुष्य के पास समय और धैर्य दोनों की कमी होती है। ऐसे में यदि वह सच्चे मन से मां का नाम लेता है तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या से मिलता है। यह मां की करुणा और प्रेम का प्रमाण है कि वे अपने भक्तों के लिए मार्ग को सरल बना देती हैं। अंततः भविष्य पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें और मां दुर्गा पर विश्वास बनाए रखें तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और एक सफल, संतुलित और सुखमय जीवन जी सकते हैं। भविष्य पुराण में मां दुर्गा की कृपा और कर्मफल के गहरे संबंध का अत्यंत स्पष्ट और गंभीर वर्णन मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि इस संसार में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख का अनुभव करता है। कलयुग में मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे कर्म भी भविष्य में बड़े परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। इसी कारण वह अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भी स्वयं को सही मानता रहता है। लेकिन भविष्य पुराण यह सिखाता है कि जब मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी से भागता है तब उसे जीवन में बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यही वह समय होता है जब मां दुर्गा की शरण ही उसे सही मार्ग दिखा सकती है। मां दुर्गा की कृपा केवल पूजा पाठ से ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि सच्चे आचरण, सत्य बोलने की आदत, दूसरों के प्रति करुणा और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने से प्राप्त होती है। इस पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का पालन करता है और किसी के साथ अन्याय नहीं करता, उसे मां दुर्गा की कृपा अवश्य मिलती है। वह अनजाने में ही मां दुर्गा का प्रिय बन जाता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति छल, कपट और अहंकार में डूबा रहता है, वह चाहे बाहरी रूप से कितना भी सफल क्यों ना दिखाई दे, भीतर से हमेशा अशांत और दुखी रहता है। भविष्य पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि मां दुर्गा अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में इसलिए डालती हैं ताकि वे और अधिक मजबूत बन सके और अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान सके। ये एक प्रकार की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में विजयी होता है। कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है, जो उसे बार बार भटकाता है और नकारात्मक विचारों की ओर ले जाता है। ऐसे में मां दुर्गा की उपासना मन को नियंत्रित करने का एक सशक्त माध्यम बन जाती है, क्योंकि मां की शक्ति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है और उसे सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता प्रदान करती है। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से मां दुर्गा का स्मरण करता है और अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि उसे ये विश्वास होता है कि मां उसकी रक्षा कर रही है। ये विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि मां दुर्गा की कृपा से ही मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाता है और उसे प्राप्त करने के लिए सही दिशा में प्रयास करता है। जो व्यक्ति केवल भौतिक सुखों के पीछे भागता है, वह अंत में निराश ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग को अपनाता है और मां दुर्गा की भक्ति करता है, वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। भविष्य पुराण में यह भी कहा गया है कि कलयुग में भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी है, क्योंकि इस युग में मनुष्य के पास समय और धैर्य दोनों की कमी होती है। ऐसे में यदि वह सच्चे मन से मां का नाम लेता है तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या से मिलता है। ये मां की करुणा और प्रेम का प्रमाण है कि वे अपने भक्तों के लिए मार्ग को सरल बना देती है। अंततः भविष्य पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें और मां दुर्गा पर विश्वास बनाए रखें, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और एक सफल, संतुलित
और सुखमय जीवन जी सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे ही कर्म हमारे भविष्य को बनाते और बिगाड़ते हैं। भविष्य पुराण का यह संदेश स्पष्ट है कि यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों और कर्मों को बदलना होगा। मां दुर्गा की भक्ति केवल मंदिर जाने या दीप जलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके व्यवहार, आपके शब्दों और आपके निर्णयों में दिखाई देनी चाहिए। जब आप सच्चाई, करुणा और धैर्य को अपनाते हैं, तभी आप वास्तव में मां दुर्गा के मार्ग पर चलते हैं। याद रखिए, मां कभी अपने सच्चे भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। बस आपको अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं देना है। अगर आप भी मां दुर्गा की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही सच्ची और गहरी धार्मिक कथाएं मिलती रहेंगी जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सके।